जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा YouTube चैनल जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के केस की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल जो है वो 9 जून को हुआ था। वो अपने घर खुदादाद कॉलोनी के सिग्नल पे वाक़ जो उनका घर था, उसके ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में वाक़ मुर्दा हालत में पाए गए थे। अब अदालत की जानिब से इस पर एक बड़ा फैसला सामने आया है, और वो बड़ा फैसला ये है कि अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की लाश का पोस्टमार्टम किया जाए। वैसे तो जब ये इंतकाल उनका हुआ था तो उनकी जो पहली अहलिया थी बुशरा साहिबा और उनके दोनों बच्चे, उनकी जानिब से पोस्टमार्टम का मना करार दिया गया था। उन्होंने मना कर दिया था कि जी वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, वजह मौत नहीं जानना चाहते। लेकिन अब अदालती फैसला आ गया है। एक शहरी है, उनकी जानिब से पटिशन फाइल की गई थी और अदालत ने पटिशन इसलिए फाइल की गई थी कि उनका ये कहना था कि वजह मौत जानना बहुत जरूरी है। मेंबर कौमी असेंबली थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, एक अच्छी प्रोफाइल रखते थे, चाहे रमजान ट्रांसमिशंस हो उनकी बुनियाद उन्होंने रखी। इसके अलावा मजहबी स्कॉलर और एक अच्छे इंसान हम ये भी कह सकते हैं। तो उनके मरने की एकदम जो है वो इत्तला आई। उनके जो फैंस थे, उनके जो उनको चाहने वाले थे, वो बड़े परेशान थे इस खबर के आने के बाद कि वजह मौत क्या बनी। अच्छा जनाब, जब क्राइम सीन यूनिट इब्तिदाई तौर पर उनके कमरे में गया था और वहां से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे, तो पहले तो उनके एक जो पड़ोसी थे आमिर लियाकत हुसैन के, वो ये कहते थे कि जी वो ग्राउंड फ्लोर के इस कमरे में रह रहे थे, यहीं जनरेटर रखा हुआ था, ये जनरेटर चल रहा था क्योंकि लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से धुआं भर गया और वो उस धुएं की वजह से सांस नहीं ले सके और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। जब क्राइम सीन यूनिट वहां पर गया तो उन्होंने एक बिल्कुल ही नई चीजें और नई थ्योरी जो है वो सामने लेकर आए। उन्होंने ऑफिशियली तो ये क्लेम नहीं किया, लेकिन जराए की जानिब से हम तक ये सारी इत्तलात पहुंची, और वो ये इत्तलात थी कि जनाब आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल जो है वो ओवरडोज की वजह से हुआ है, और कुछ ड्रग्स के कुछ पार्टिकल्स भी जो है वो उनको, जहां पे आमिर लियाकत हुसैन जो है वो लेटे हुए थे, जहां पे सो रहे थे, उसी सोफे के पास से जो है वो उनको वो पार्टिकल्स मिले थे, जिसपे क्राइम सीन यूनिट का ये कहना था कि जी इन्होंने कुछ जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल किया है और ओवरडोज होने से इनका इंतकाल हुआ है। ये ऑफिशियली क्लेम नहीं किया गया था क्राइम सीन यूनिट की जानिब से, ये सिर्फ जराए की जानिब से तस्दीक की गई थी हमें। फिर जनाब पुलिस की जानिब से बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की लाश का पोस्टमार्टम किया जा सके, ताकि वजह मौत सामने आ जाए, क्लियर हो जाए कि मौत कैसे वाक़ हुई है। चाहे वो हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह क्या बनी है, अचानक ये मौत कैसे वाक़ हुई। तो इन तमाम तर चीजों के लिए पुलिस घर वालों को भी ये कह रही थी कि वो पोस्टमार्टम करवाएं और काफी जोर दे रही थी, लेकिन उनकी जो पहली साबका अहलियां हैं उनकी जानिब से मना किया गया पोस्टमार्टम का। फिर इसी तरह जो उनके दोनों बच्चे हैं, बेटी और बेटा, उनकी जानिब से भी मना किया गया कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। तो फिर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में जो उनकी ख्वाहिश भी थी, वहां पर उनकी तदफीन कर दी गई। उनके वालिद और वालिदा की कब्र के बराबर में ही जो है वो उनकी कब्र बनाई गई। अब अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि जी पोस्टमार्टम कराया जाए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जी 9 जून को आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, 10 जून को उनकी तदफीन हो गई, आज अदालत ने हुक्म जारी किया है, अब कब पोस्टमार्टम होगा और उससे क्या नताइज हासिल हो सकेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये जवाब जो है वो बताता हूँ। जनाब देखें, तकरीबन आज हफ्ते का दिन है, अदालत की जानिब से जो है वो फैसला भी सुनाया गया है। अब ये ऑर्डर्स जो है वो पुलिस सर्जन तक पहुंचेंगे तकरीबन मंडे को। मंडे तक ये ऑर्डर्स जो है वो इन रिटन कंडीशन में जो केस का आईओ है वो लेके पहुंचेगा पुलिस सर्जन के पास, डॉक्टर सुमैया के पास ये लेकर जो है वो आएंगे। वो इस पे एक टीम तश्कील देंगी कि कौन से, यानी कि एक मेडिकल बोर्ड, टीम से मुराद ये कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगी कि कितने डॉक्टर्स उस पोस्टमार्टम में शामिल होंगे। फिर इसी तरह मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। जब भी इस तरह का कोई मामला होता है कि कब्र कुशाई की जाती है और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसमें जो है मैजिस्ट्रेट मौजूद होता है, स्पॉट पे मैजिस्ट्रेट मौजूद होता है और उन्हीं की मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम किया जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा।
फिर इसी तरह तकरीबन 12 दिन गुजर चुके होंगे, यानी कि ये 21 या 22 तारीख को होगा पोस्टमार्टम। तो इस तरह से आप देखें तो आमिर लियाकत हुसैन साहब की तदफीन हुए 11 या 12 दिन हो चुके होंगे। मैंने एक सीनियर पुलिस सर्जन रह चुके हैं, उनसे अभी बात की है, तो वो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा इतने दिनों बाद जब तदफीन हो जाए तो क्या कोई चीजें ऐसी मिल पाती हैं कि आप ये बोल सकें कि वजह मौत क्या थी, जान सके? तो उनका कहना था बिल्कुल पूरी तरह से जिस्म जो होता है, जो लाश होती है वो डिकम्पोज नहीं हुई होती है, उसमें चीजें मौजूद होती हैं जिससे सैंपलिंग की जा सकती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो ब्लड सैंपलिंग जो कि एक मेन चीज होती है कि ब्लड निकाला जाए बंदे का ताकि पता किया जा सके कि खून में क्या चीज शामिल थी, तो क्या खून भी मौजूद होता है? तो उन्होंने बोला दिल के पास से हम खून के पार्टिकल्स जो हैं वो ले लेते हैं, ब्लड सैंपल जो है वो ले लेते हैं ताकि उसके टेस्ट करवा के ये पता लगाया जा सके कि क्या कोई ब्लड में ऐसी कोई चीज शामिल तो नहीं थी जिसकी वजह से मौत वाकई हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा कि और किस किस जिस्म के हिस्से के पार्ट्स ऐसे सिनेरियो में लिए जाते हैं? तो इनका ये कहना था कि जी जिगर का भी जो है वो पार्ट हम लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि जी देखिए जो स्टमक होता है उसके भी जो है वो सैंपल लिए जाते हैं। स्टमक में से सैंपलिंग इस अंदाज में ली जाती है कि लास्ट टाइम उस शख्स ने क्या खाया था, क्या पिया था, ताकि ये पता किया जा सके क्या वही चीज जहर फैलाया उसने और वो उनकी मौत का सबब बन गई। तो ये बहुत सारे सवालात होते हैं जो एक आम शहरी भी जानना चाहता है और खास तौर पे जो उनके फैंस हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि जी बिल्कुल स्टमक में मौजूद अज्जा जो चीजें हैं उसके भी जो है वो सैंपलिंग हो जाती है और इतना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये माजी में भी जो है उनका ये कहना है कि काफी दिनों बाद, यानी कि ये तो फिर 10 से 12 दिन हुए तदफीन हुए, उनका ये कहना है कि महीनों बाद भी हमने इस तरह कब्र कुशाई की है और सैंपलिंग ली है ताकि पता किया जा सके कि मौत की वजह क्या है। तो उनका ये कहना है कि इतनी ज्यादा बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई होती है कि सैंपलिंग ना मिल सके और कोई शवाहिद ना मिल सके। तो उनका ये कहना है कि अच्छे सैंपलिंग जो है वो हमें मिल सकती है अगर फौरी तौर पर इस पे काम कर लिया जाए। तो अब अदालती हुक्म जो है वो आ चुका है। अब पीर तक जो है वो जो पुलिस सर्जन है उन तक जो है ये इजाजतनामा और हुक्मनामा जो है वो अदालत का ये पहुंचेगा। इसमें अब जो है वो फिर वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगी और उसके बाद जो है वो बस फौरी तौर पर इस पे अमल दरामद किया जाएगा। अब वो चाहे तो पीर के दिन ही ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन लगता ये कि ये मंगल या बुध तक जो है वो मामलात चले जाएंगे, यानी कि 21 या 22 तारीख तक पोस्टमार्टम जो है वो आमिर लियाकत हुसैन की लाश का किया जाएगा। और वो बड़ा अहम है क्योंकि वजह मौत जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी शख्सियत जिसको लोग पसंद करते थे, जिसके बारे में लोग बातें किया करते थे, जो किसी चैनल पे बैठ जाए तो उस चैनल की रेटिंग आ जाया करती थी, तो उसकी वजह मौत जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ऐसी कोई तबीयत भी खराब नहीं थी, ऐसा कोई मामला भी नहीं था कि वो काफी दिनों से बीमार चलते दिखाई दे रहे हो कि जी कोई बहुत ज्यादा बीमार हैं, किसी या तो दिल की बीमारी में मुब्तला हैं मुसलसल। माजी में उनको रही है दिल की तकलीफ भी, लेकिन उसके बावजूद वो सही थे। ऐसा नहीं था कि फौरन मौत वाक़ई हो जाए। इस तरह की मौत ने ही लोगों को भी परेशान किया और उनके जहन में सवाल खड़े हुए हैं कि क्या ऐसा वाक़या पेश आया है आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ। इसमें मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि बीबीसी की एक स्टोरी है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक रिपोर्टर ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा बयान किया है कि वो आगा खान अस्पताल जो है वो जाते हैं रात के वक्त और वहां पर देखते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो कोई गोलियां जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा खा ली थी और उसके बाद जो है वो उनका स्टमक वॉश किया गया है और जिसके बाद जो है वो उन्हें अब जो है वो फिर वो वहां से लेके निकलते हैं ताकि कोई पुलिस केस ना बने और उसके बाद वो उन्हें घर ले जाते हैं। तो ये बीबीसी की जानिब से भी एक स्टोरी की गई है। 90 की दिहाई की गालिबन वो मतलब बात है और स्टोरी तो अभी पब्लिश की है, लेकिन 90 की दिहाई की शायद वो बात कर रहे हैं उसमें, यानी कि इतनी शुरुआत की बात कर रहे हैं जब इनके कैरियर भी जो है वो इतना ज्यादा
बूस्ट नहीं हुआ था, अखबारात का दौर था, उसमें आमिर लियाकत हुसैन जो है वो काम किया करते थे। तो वहां पर उन्होंने एक दफा जो है वो शायद कोई घरेलू मसला हो उसकी वजह से खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कुछ इजाफी गोलियां बहुत ज्यादा खा ली थी। बाद में इनको अस्पताल लेके जाया गया और वहां पे उनका स्टमक वॉश किया गया। तो इस तरह की चीजें भी हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको बताया कि जराए जो है वो हमारे तस्दीक कर रहे हैं कि वो ओवरडोज का मामला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी हो सकता है इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की हो, इन्होंने कोई चीज ऐसी खा ली हो। तो ये तमाम चीजें भी तभी वाज़ेह होंगी जब ये पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा। तो अब तो अदालती हुक्म आ गया है, तो जल्द पोस्टमार्टम भी होगा और ये तमाम सवालात जो लोगों के जहनों में आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।